अस्सलाम वालेकुम, नरजिस काज़मी आपके साथ एक बार फिर मौजूद है। आज मैं बहुत जादुई किस्म की क्रीम लेकर आई हूँ। ये क्रीम फरमाइश की थी मुझसे मोना एवान ने, जो मेरे साथ फेसबुक पर ऐड है। मोना, ये आपकी फरमाइश पर मैंने ये क्रीम बनाई है। इन्होंने मुझे अपनी स्किन दिखाई थी जिस पर वाइट किस्म के स्कार्स पड़े हुए थे, वाइट किस्म के पैचेस पड़े हुए थे और अजीब किस्म की उनकी स्किन बिल्कुल ड्राई और अजीब किस्म की लग रही थी। बहुत ख़ारिश होती है जब आपकी बॉडी पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। असल में होता ये है कि आपकी स्किन में से नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो जाती है। ख़ारिश के साथ साथ स्किन इतनी बेरौनक और इतनी बदनुमा नज़र आती है, तो जिसके लिए फिर आपको पता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि अब इसका क्या हल हो। तो जो मैंने कोल्ड क्रीम इसमें बनाई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह की क्रीम है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये कोल्ड क्रीम एक तो आपकी स्किन पर से पैचीनेस दूर करेगा, आपकी स्किन पे मौजूद जो ड्राइनेस है उसको दूर करेगा, खुश्की को दूर करेगा, जिल्द को नर्म मुलायम और उसके साथ साथ फेयर भी करेगा। और ये किस तरह ये काम करेगा, असल में होता ये है कि सख्त सर्दी में जब हमारे चेहरे पर धूप पड़ती है, हम ऑफिस जाते हैं, धूप पड़ती है, ठंड लगती है, कभी वो ठंडा कभी वो गर्म हमारी स्किन हो जाती है, तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन एकदम डल होना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन पर पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन बिल्कुल बेरौनक और रुखी हो जाती है। इसमें मौजूद बी वैक्स, और इसमें मैंने बी वैक्स डाला है और नारियल का तेल डाला है, उसके साथ साथ वैसलीन डाला है। ये तीनों चीज़ें क्या काम करती हैं, ये हमारी स्किन में मौजूद मॉइस्चराइज़र को लॉक कर देती हैं। बिल्कुल हमारी स्किन पे जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल एक लेयर सी बनाती है हमारी स्किन पर, जिससे हमारी स्किन की नमी जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाती है और हमारे जिल्द जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बड़ी हाइड्रेट किस्म की नज़र आती है। बड़ी आपको पता चलता है कि तरोताज़ा बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह स्किन हो जाती है। इसकी एक और मज़े की मैं बात बताऊँ, ये है तो कोल्ड क्रीम, लेकिन आप जैसे ही इसको लगाते हैं ये आपको उस वक्त ऑयली फील होती है, कोल्ड क्रीम जैसे होती है ऑयली, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही ये क्रीम आपके बॉडी में जज़ब होगी, चंद सेकंड, चंद मिनट, चंद सेकंड लगेंगे या चंद मिनट लगेंगे, उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे नमी वाली होगी। लेकिन उसके साथ जी, तो मैं ये बता रही थी कि आपको स्किन ऐसे लगेगा जैसे आपको आपकी ऑयली सी स्किन है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ऑयलीनेस जो है वो आपको फील नहीं होगी, बल्कि स्किन एकदम से बिल्कुल एक इवन किस्म की टोन आपकी आएगी, स्किन बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और जो वो चिकनाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो जल्दी से मैं आपको इसमें आपने ये डिब्बी खोल लेनी है, इसमें से थोड़ी सी क्रीम आपको मैं सिर्फ लगाना बताऊंगी और इसके बाद आपने घर पे खुद से इसको इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी आपने क्रीम अपने हाथ में ले लेनी है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी और थोड़ी देर बाद ही ये क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी, जेल की शेप में आपको नज़र आएगी। और इतनी अच्छी इसकी, चूँकि कीमती ऑयल है सारे, कोई घटिया किस्म का इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आपकी स्किन में फ़ौरन के साथ ही जज़ब होनी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। इसके साथ साथ जनाब इसमें मैंने डाला हुआ है काफूर डाला हुआ है। काफूर से ये होगा कि आपकी स्किन में जितनी भी फंगस है, जितनी भी किस्म की इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल जो पैचेस भी नहीं बनेंगे और वो जो ख़ारिश है उसको भी ये आराम देगी, क्योंकि ये एंटी फंगल किस्म का इसमें कोई इफ़ेक्ट होते हैं काफूर में। इसके साथ साथ इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाला है, एलोवेरा जेल से आपकी स्किन को नमी मिलेगी। तो अब इसको किस तरह तैयार करना है उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। नरजिस काज़मी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी वॉल पे शेयर कीजिए नरजिस काज़मी के यूट्यूब को, और उसके साथ साथ नरजिस काज़मी से आप भी फरमाइश करके कोई भी अपने कोई भी आप मसला बताकर आप उसके हवाले से प्रोडक्ट जो है घर में तैयार करने के लिए आप नरजिस काज़मी से पूछ सकते हैं। घर पे बनाइए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी उनको जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने एक इस तरह का स्टील का आपने एक बर्तन लेना है और उसके बाद आपने इसमें लेनी है वैसलीन,
ठीक है। ये आम सी पेट्रोलियम जेली है, मैं तो खुली लेके आती हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें ढेर सारी बनानी होती है। और ये थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको आप मुश्कफोर भी बोलते हैं, काफूर भी बोलते हैं। आपने ये लेना, ये बहुत ही अहम एक एजेंट है। उसके बाद ये ग्लिसरीन आपने इसमें ले रही है, एलोवेरा जेल फ्रेश लेना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो कि इसके लिए सबसे अहम एक एजेंट है, ये भी आप लाजमी लीजिएगा। उसके बाद विटामिन ई और एक लीमू आपने लेना है। और एक और अहम चीज़ है और वो ये है, इसको वैक्स बोलते हैं, आप इसको पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं। और पैराफिन वैक्स अगर आपको नहीं मिलती तो आप बी वैक्स ले लें। बी वैक्स भी अगर आपको नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, एक मोमबत्ती लेके आप उसको इसमें ऐसे क्रश कर लें और तकरीबन ये आपको चाहिए होगी 1 चम्मच, बस ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच ले ली है। और अगर आपको ज़्यादा पैचेस हैं, वाइट पैचेस आपकी बॉडी पे ज़्यादा हैं, तो फिर आप इसको ढेर सारी बना के रख लीजिए ताकि नहाने के बाद, क्योंकि नहाने में पूरे बॉडी पर आपने अगर लगाना है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो ये आप पूरी बॉडी पे लगाइए, अदरवाइज़ फेस के लिए बहुत है। और इसके साथ 1 चम्मच ही मैं ये इसमें डालूँगी वैसलीन। मैं आपको फिर ये कह रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये मसला नहीं है। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें डालना है गुलाब का अरक, 1 चम्मच ही आपने इसमें डालनी है ग्लिसरीन। ये आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं लेकिन मैं डालूँगी विटामिन ई और ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ तो मैं 1-2 कतरे ही डालूँगी। आप इसमें ज़्यादा अगर आप बना रही हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 10 से 12 कतरे डाल सकती हैं अगर आप बड़ा जार बना रही हैं। इसका फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट का आप यूज़ कर सकती हैं। ये मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नारियल का तेल और ये भी आपने थोड़ी सी ज़्यादा इसकी मिकदार रखनी है क्योंकि नारियल का तेल, टी ट्री ऑयल और ये बहुत ज़्यादा इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपने वही बातें एक क्वांटिटी रखी है तो इसके मैं 2 चम्मच डालूँगी। उसके बाद आ जाता है टी ट्री ऑयल, तो चूँकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो इसमें 2-3 ही कतरे डालूँगी। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपने सारी डालनी है। फिर मैं डालूँगी, चूँकि मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इसमें चंद कतरे लीमू का अरक डालूँगी। और आपने जिस तरह तकरीबन ये छोटा सा आधा लीमू है। अब मैं इसको गर्म करूँगी और ये पानी में आप देख रहे हैं कि धीमी आंच पे जो पानी है वो खोल रहा है नीचे, और उसके साथ साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं इसको इस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसमें मौजूद एलोवेरा, अगर तो आपने मार्केट का एलोवेरा यूज़ किया है तो वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन चूँकि घर का एलोवेरा है तो वो पानी पानी सा है, उसकी वजह से अब मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आप ये देख रहे हैं अभी भी इसमें आपको पानी पानी सा नज़र आ रहा होगा, अलग सा ऑयल अलग नज़र आ रहा है। जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने इसको पकाना है हल्की आंच पे, बस आप इसको रख दें उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल शफाफ ना हो जाए। अच्छा, अब आप ये देख रही हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कलर भी शफाफ हो चुका है, इसमें पानी ड्राई हो गया। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। पानी भी देखें सारा सूख गया है। 5 से 7 मिनट तक ये रेडी हो गया, इसमें बहुत अच्छी तरह से असर हो गया। आप आ गया है असर, तो आप इसको चूल्हे से उतार सकती हैं और उसके बाद